जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो रस के श्रृंखला में हम लोग भयानक रस को आज पढ़ेंगे बच्चों। ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है और काफी आसान भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा भी पढ़ने से, थोड़ा सा मात्र पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा और इसके उदाहरण भी आप देखेंगे तो तुरंत ही समझ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारा भयानक रस है ना, इसमें कह रहा है कि किसी बात को सुनने या किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने से या कोई कल्पना करने से मन में जो भय का भाव उत्पन्न हो, वो तो उस वर्णन से भयानक रस का विद्यमान हो जाता है, अर्थात उसे भयानक रस कहते हैं। हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है बच्चों, वही रस है। अब भाव कैसा उत्पन्न होता है? हंसी का भाव उत्पन्न हो गया किसी चीज को तो हास्य रस हो गया। शांति का भाव मन में दुख है तो करुण रस हो गया। कोई चीज सुन के मन में भय आ जाए तो अब भय आ गया तो ये भयानक रस का उदाहरण हो गया। अब उदाहरण को देखने से पहले सबसे पहले बच्चों चीजों को समझिए जो एक नंबर का सीधे सीधे परीक्षा में पूछ सकता है कि भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है। तो आप बताएंगे भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। अब इसमें आलंबन क्या होगा? तो आलंबन वही वस्तु जो होगा, जैसे आधार, आलंबन का अर्थ आधार होता है, जिसके माध्यम से हमारे मन में कोई चीज उत्पन्न हो, वो चाहे करुण हो, चाहे हंसी हो, चाहे क्या कहते हैं, भयंकर कोई चीज हो, भय हो। तो अब जैसे भयंकर वस्तु या हिंसक कोई पशुओं को देखकर कैसा भाव उत्पन्न होगा हमारे हृदय में? अगर मान लीजिए अचानक आपके सामने शेर आ जाए, है ना, अचानक आपके सामने कोई सांप आ जाए, आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न हो? डर का भाव उत्पन्न होगा, भय का भाव उत्पन्न होगा। तो ये आलंबन होता है बच्चों, जो आधार जिसके माध्यम से कोई भाव उत्पन्न हो तो हो जाता आलंबन। अब उद्दीपन क्या है? उस भाव को बढ़ाना, चढ़ाना, बढ़ा देना। उस जो भाव उत्पन्न हो रहा हमारे हृदय में वो बढ़ चढ़ के सामने आ जाए तो उसे उद्दीपन करने, जिस कारण से बढ़े। तो जैसे भयावह स्वर आ गया, जैसे शेर क्या होता है, दहाड़ता है, चिंघाड़ता है। भयंकर चेष्टाएं, मारने की चेष्टाएं हो जाए, झपटने की चेष्टाएं हो जाए, तो ये क्या होगा? और उद्दीपित कर देगा हमारे भय को। तो उद्दीपन का अर्थ उद्दीपित कर देना किसी भाव को। तो अब यहाँ पर क्या है? भय में भयावह स्वर हो गया, भयंकर चेष्टाएं हो गई, है ना। अब अनुभव क्या है? अनुभव हमने बताया था बच्चों की प्रतिक्रिया होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया कर देना। जैसे वर्क करना, जैसे अब मूर्छा क्या है? क्रिया है। अब आप भय से क्या हो गए? मूर्छित हो गए, रुदन करने लगे, भागने लगे, पलायन करने लगे, आपके ऊपर मतलब चेहरे पर, पूरे शरीर में पसीना पसीना छूटने लगा, कंपन होने लगा, कांपने लगे, मुंह सूख गया, चिंता करने लगे। ये सारी चीजें क्या है बच्चों? अनुभव है। अब संचारी भाव आपसे हमने बताया भी, पहले भी बताया है कि बच्चों ये जो संचारी भाव है ना, बस आता जाता रहता है, ये अस्थाई नहीं होता है। अब जैसे चिंता, त्रास, सम्मोह, संभ्रम, दैन्य भाव, ये सब क्या है? संचारी भाव है जो कि आते रहते हैं। तो अब ये देखिए उदाहरण में चीजों को देखकर और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक और अजगर ही लगे, एक और अजगर को देख रहे हैं, एक और मृगराय और दूसरी ओर मृग को देख रहे हैं। विकल बटोही बीच और बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच में परियो मूर्छा खा, और ये सब देखते हुए रास्ते के बीचों बीच में मूर्छा खाकर गिर पड़े। तो स्पष्टीकरण से और समझिए बच्चों, उक्त पंक्तियों में अस्थाई भाव क्या है? भय है, और राहगीर क्या है? आश्रय है। तथा भयानक जो है ना बच्चों, ये जंगल है, आलंबन भयानक है, क्योंकि जंगल में अब डर ही रहता है। बड़े बड़े जो जंगल होते हैं उसमें जो हिंसक पशु होते हैं वहां पर डर बना रहता है, तो ये भय का भाव है, आलंबन है जंगल। और वन्य जो जीव हैं, जैसे अजगर हो गए, मृगराज, सिंह हो गए, कि राह की ओर बढ़ना उद्दीपन का भाव है। आपकी ओर अगर कोई ऐसा हिंसक जानवर बढ़ता है तो आपके अंदर भाव को, भय को उद्दीप्त करता और बढ़ा रहा है। डरना, मूर्छित होना अनुभव हो गया। तथा जड़ता, जड़ हो जाना, त्रास, चिंता कर देना, ये सब संचारी भाव हो गया। अतः बच्चों ये भयानक रस का उदाहरण है। एक उदाहरण और देख लीजिए आप कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी,
त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि की चारों ओर पुकार पड़ी। तो ये रहा बच्चों आपका, थोड़ा सा इसके स्पष्टीकरण को आप और समझ लीजिए। देखिए, अस्थाई भाव आप जानते ही हैं। आश्रय आपका क्या हो गया, लंका की सेना हो गई आश्रय। आलम्बन क्या हो गया, हनुमान जी हो गए आधार, जिसके कारण क्या हुआ, भय उत्पन्न हो रहा है। आधार आधार अनुभाव क्या हो गया, कंपन करना, त्राहि त्राहि करना। और उद्दीपन क्या है बच्चों, गर्जन करना, जो गर्जना हो रही है, रव हो रही, भीषण दर्शन, भयंकर दर्शन हो गया हनुमान जी का। तो ये क्या हो गया, उद्दीपन का भाव हो गया। और संचारी भाव क्या हो गया, आते जाते रहना, जैसे चिंता हो गई, शंका हो गई, संत्रास हो गया। ये सब बच्चों भयानक रस के पहचान है। अब आइए साथ ही साथ हम लोग बीभत्स रस को भी देख लेते हैं। बीभत्स अर्थात घृणा, जुगुप्सा कहते हैं जिसको। तो जुगुप्सा जनक या घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु अथवा व्यक्तियों, परिस्थितियों को देखकर सुनकर जो मन में उत्पन्न होने वाले भाव बीभत्स रस होते हैं, को बीभत्स रस को उत्पन्न करते हैं। काव्य में इस रस का प्रयोग परिस्थिति के अनुरोध से हुआ है। बीभत्स रस के अवयव क्या है बच्चों, अस्थाई भाव, इसका जुगुप्सा है, इंपॉर्टेंट है ये बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, तो जुगुप्सा है। इसमें आलंबन क्या है बच्चों, तो रक्त, अस्थि, दुर्गंध युक्त मांस इत्यादि, ये सब जिससे घृणा हो। उद्दीपन क्या है, शव का सड़ना, उसमें कीड़े लगना, पशुओं पक्षियों द्वारा मतलब नोचना, खाना, ये सारी चीजें उद्दीपन करता है, मतलब घृणा भाव को, बीभत्स भाव को और बढ़ा रहा है। अब क्या है अनुभाव, जैसे आप क्रिया क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, थूक रहे हैं, नाक को टेढ़ा कर रहे हैं, ये अनुभाव हो गया बच्चों। अब देखिए संचारी भाव में क्या है, गलानी हो रही है, मोह भी हो रहा है, शंका भी हो रही, व्याध, चिंता, जड़ता, वैवर्ण और आवेग, ये सारे बच्चों आते जाते रहने वाले संचारी भाव हैं। अब देखिए उदाहरण से और आप समझ पाएंगे चीजों को। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवत स्यार अति आनंद को डारत, गीध जांग कहाँ खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिचारत। इस तरह से अब घिन आ रहा है इसमें पढ़ने, देखने से, सुनने से। बहु चील नोच ले जात तुच, मोद भरयो सबको हियो, मनु बहु ब्रह्मा भोज जजमान को, आज भिखारिन कहाँ दियो। तो इस तरह से बच्चों ये हो जाता है आपका। थोड़ा स्पष्टीकरण भी समझ लीजिए। पहले यहाँ शमशान के सेवारत राजा हरिश्चंद्र का वर्णन किया गया है, जिन्हें पशु पक्षियों द्वारा शव को नोच नोच कर खाते देख मन में घृणा, जुगुप्सा पैदा होती है। यहाँ अस्थाई भाव जुगुप्सा है। शमशान का जो क्या कहते हैं दृश्य आलंबन है, और पाठक व मतलब आश्रय है, जो पाठकगण है, आश्रय है जिसे जो पढ़ रहे हैं। कौवे द्वारा आंख निकालना, क्रीस क्या कहते हैं सियार द्वारा जीभ खींचना, ये उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं, मतलब मन में जो घृणा का भाव और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उद्दीप्त कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन अनुभाव है। और क्या कहते हैं जो संचारी भाव बच्चों मोह है, स्मृति है। यहाँ बीभत्स रस का ये उदाहरण और एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए। ओझरी की झीरी कांधे, आन तन की से लही बांधे, मूड के कमंडल खप्पर किए को कोरी कर, जोगिन छुदुन झुंड झुंड बनी तापसी सी, और तीर तीर बैठी सुसमर सरी खोरी कर, और श्रोणित सौ सानी सानी गूदा खात सतुआ से, और प्रेत एक बियत बहोरी घोरी घोरी कर, तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेर हंकेत हैं हाथ जोड़ के, हेरी हेर हंकेत हैं हाथ जोड़ के। स्पष्टीकरण में और स्पष्ट होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर स्थायी भाव आप जानते हैं जुगुप्सा है। आलंबन क्या है, मूड के कमंडल है, मतलब सर के कमंडल है, शमशान आदि है। और आश्रय क्या है, पाठक या दर्शक है जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अनुभाव क्या है, नाक या मुंह का सिकोड़ना, छी छी करना, थूकना, इस तरह से। उद्दीपन है बच्चों, दुर्गंध आ रहा है, कीड़ों का मिजाना, गूदा खाना, ये सब मतलब उद्दीपित कर रहा है, क्या घृणा भाव को उद्दीपित कर रहा है। संचारी भाव क्या है बच्चों, गलानी, त्रास, शंका, ये सब संचारी भाव के उदाहरण है। आइए आज हम थोड़ा वात्सल रस को भी पढ़ लेते हैं। 10वां जो भाव है, 10वां रस जो है, तो वात्सल रस का जो संबंध है बच्चों छोटे बालक बालिकाओं से है। माता पिता के हृदय में, के मन में अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम ममता से है। छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी बोली के प्रति माता पिता का तथा पड़ोसियों का स्नेह, प्यार आदि वात्सल्य रस की उत्पत्ति करते हैं बच्चों।
अब देखिए यहाँ पर वात्सल रस के कुछ अवयव हैं। अस्थाई भाव आप स्नेह समझिएगा। वात्सल रस का अस्थाई भाव क्या है? स्नेह है। आलंबन, संतान शिष्य हो गए। उद्दीपन क्या हो गया? बाल हट करना, बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, उसका रूप एवं उसकी वस्तुएं। अनुभाव क्या हो गया? बच्चों को गोद लेना, मतलब क्रिया करना, गोद लेना, थपथपाना, आलिंगन करना, गले लगा लेना, सिर पर हाथ फेरना, ये सारी चीजें अनुभाव में आ जाते हैं बच्चों। संचारी भाव जो आते जाते हैं, जैसे हर्ष हो गया, आवेग हो गया, गर्व हो गया, मोह हो गया, कभी कभी शंका और चिंता हो जाती बच्चों को लेकर। अब उदाहरण में देखिए बच्चों, ये सूरदास का है। सोहित कर नवनीत लिए, घुटरुअन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। मुख दधि लेप किए। स्पष्टीकरण में और स्पष्टीकरण हो जाएगा बच्चों। देखिए, उक्ति पंक्तियों में अस्थाई भाव स्नेह है, वात्सल्यता है, बालक कृष्ण आलंबन विभाव है तथा माता पिता आश्रय है। बाल कृष्ण का घुटनों तक धूल से भरा शरीर होना, मुंह पर दही का लेप होना। उद्दीपन का कार्य है बच्चों, उद्दीपन विभाव है। हंसना और उद्दीपन है, और विभाव क्या? हंसना, प्रसन्न होना, ये सारी चीजें क्या है? अनुभाव है। विस्मित हो जाना, मुग्ध हो जाना, ये सब संचारी भाव है। इस प्रकार से वात्सल रस का उदाहरण है बच्चों, देख लीजिए अब। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी त्रिंतोरी, कबहू छंग कबहू वर पलना, मात दुलारहूं कहीं प्रिय ललना। मात दुलारहूं कहीं प्रिय ललना। अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण देख लीजिए बच्चों। अस्थाई भाव वत्सलता है यहाँ पर, और वहां पर देखा था आपने स्नेह था। अस्थाई भाव अब देखिए, शिशु आलंबन हो गए, स्नेह या वत्सलता दोनों हो जाएगा अस्थाई भाव। शिशु राम और उनके भाई आश्रय हो गया। माताएं क्या हो गई? आश्रय। और अनुभाव क्या हो गया? दुलारना, पालने में झुलाना, गोद में लेना। उद्दीपन क्या हो गया? वेशभूषा, शिशुओं की सुंदरता, शिशुओं का घुटनों और हाथों के बल चलना। संचारी भाव क्या बच्चों? हर्ष, गर्व और शंका और प्रसन्नता यहाँ पर हो जाएगा। आश्चर्य भी होगा माता पिता के मन में। ये सारी चीजें संचारी भाव के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, भक्ति रस को देख लीजिए। भक्ति रस में भगवत अनुरक्ति हो जाती है, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति हो जाती है, प्रेम अनुराग हो जाता है। तो अनुराग के वर्णन भक्ति रस की उत्पत्ति होती है बच्चों। प्राचीन आचार्य इसे भगवत विषय रति मानकर श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते थे। भक्ति रस के जो अवयव हैं, तो यहाँ पर देखिए, भगवत विषय रति है, अस्थाई भाव। और आलंबन क्या है? राम सीता जी हो गए, राधा कृष्ण हो गए, बाबा भोलेनाथ हो गए, माता शक्ति हो गई, दुर्गा जी हो गई, हनुमान जी हो गए। इनके प्रति जो हमारे अंदर भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। अब देखिए, उद्दीपन क्या है? परमेश्वर के कार्यकलाप, सत्संग करना, कार्यकलाप करना, भजन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब उद्दीपन हो गया। अनुभाव क्या हो गया? भगवत भजन करना, कीर्तन, ईश्वर मग्न हो जाना ईश्वर में। और हंसना, रोना, मतलब उनके प्रति अपने प्रेम को उत्पन्न करना और मगन होके नाचना, ये सारी चीजें अनुभाव में आती हैं बच्चों। और संचारी भाव हो गया, जैसे निर्वेद हो गया, हर्ष हो गया, वितर्क हो गया, मति, ये सारी चीजें संचारी भाव के। जैसे उदाहरण में और देखिए, स्पष्ट होगा। असुबन जल सींच सींच प्रेम वेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। ये मीरा जी के पद हैं। स्पष्टीकरण यहाँ पर अस्थाई भाव बच्चों श्री कृष्ण के प्रति मीरा जी का अनुराग है, और आलंबन है श्री कृष्ण, और सत्संग उद्दीपन है। और आंसुओं से प्रेम रूपी वेल का बोना, उसे सींचना अनुभाव हो जाता है बच्चों। हर्ष, शंका आदि ये सब संचारी भाव के उदाहरण हैं। यहाँ पर भक्ति रस होगा, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होई। तो अब यहाँ स्पष्टीकरण में और स्पष्ट होगा बच्चों। यहाँ पर अस्थाई भाव अनुराग है, आलंबन श्री कृष्ण, अनुभाव स्वामी के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार करना, भगवान का भजन गाना आदि। और उद्दीपन सत्संग में जाना, रहना, और ऋषि मुनियों के साथ रहना, सत्संग करना। और संचारी भाव है हर्ष, शंका आदि है यहाँ पर बच्चों भक्ति रस का उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए, अस्थाई भाव तथा संचारी भाव में पारस्परिक संबंध क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि क्या पारस्परिक संबंध है। तो अस्थाई भाव और संचारी भाव में दोनों में क्या संबंध है। तो रस अस्थाई भाव तथा संचारी भाव के परस्पर संबंध को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिए बच्चों, ये रस है, ये अस्थाई भाव है, और ये संचारी भाव है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा, क्योंकि आप सब लोग 12th क्लास में हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर डीप क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, यहीं पर अस्थाई भाव भी आप याद कर लीजिए एक साथ।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों और इसे याद कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लेके इसको दोहराते रहिएगा, देखिएगा दिमाग में बैठ जाएगा और अब कर लेंगे अच्छे से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और इसमें संचारी भाव क्या हो जाता है रति का, जैसे स्मृति, चिंता, हर्ष, मोह आदि। हास्य का अस्थायी भाव हास है, हर्ष, निंदा, निद्रा, आलस्य, चपलता, ये सारी चीजें हो जाती हैं हास्य रस का। और करुण रस का बच्चों देखिए अस्थायी भाव शोक होता है, यहाँ पर गलानी, शंका, चिंता, दीनता, यही सारी चीजें होंगी। रौद्र में क्रोध आ जाता है, यहाँ पर उग्रता होगी, शंका, अस्मृति होगा। वीर रस में उत्साह होता है अस्थायी भाव, आवेग, हर्ष, गर्व, ये सारी चीजें संचारी भाव हो जाएंगे इनके। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है, यहाँ पर त्रास हो जाएगा, ग्रहण, शंका, चिंता, ये सारी चीजें संचारी भाव में आ जाएंगी। बीभत्स रस का बच्चों जुगुप्सा होता है अस्थायी भाव, और दीनता, निर्वेद, गलान, ये सारी चीजें अस्थायी भाव संचारी भाव में आएंगे। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है बच्चों, हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका, ये सब इसके संचारी भाव हो जाएंगे। अब शांत रस में देखिए निर्वेद होता है शांत रस का, या वैराग्य होता है, निर्वेद ज्यादा माना जाएगा, तो आप निर्वेद या वैराग्य अगर ऑप्शन में आ गए तो ये भी कर सकते हैं। और हर्ष, स्मृति, धृति, ये सारी चीजें इसके संचारी भाव हैं निर्वेद रस के, शांत रस के। वात्सल्य रस बच्चों वात्सलता होता है, वात्सल्य यहाँ पर है, देखिए यहाँ वात्सलता है अस्थायी भाव, यहाँ पर चिंता, शंका, हर्ष, स्मृति, ये सारी चीजें अस्थायी भाव इसके संचारी भाव हो जाएंगे। भक्ति रस देख लीजिए बच्चों, भगवत विषय रति या प्रेम होगा, और इसमें निर्वेद, हर्ष, वितर्क, मति, ये सारी चीजें इसके संचारी भाव होंगे। तो मुझे विश्वास है चीजें आप समझ पा रहे हैं, इसको दोहराते रहिएगा बच्चों, और इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसे रिलेटिव हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको लेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस आप निरंतर पढ़ते रहिए और बस पढ़ते ही रहिए एग्जाम तक। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।